ओम नमः शिवाय। जय माता दी। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं दुर्गा कवच के विषय में। दुर्गा कवच की इतनी महत्वता है जिसको अगर आप लोग जान लें तो आपके जीवन में इतना बदलाव हो सकता है जिसको आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि अगर आपके ऊपर किसी प्रकार की शत्रु बाधा है उसको ये रोकता है, उसको ये शांत करता है। अगर आपके ऊपर कोई ग्रह बाधा भी चल रही है उसको भी ये शांत करता है। अगर आपके ऊपर किसी शत्रु ने तंत्र बाधा करा दी है जिसकी वजह से आपके जीवन में समस्याएं बार बार आ रही है, आप सोच अच्छे से नहीं रहे हो या आपके लगता है आपके ऊपर किसी ने बंधन कर दिया है, उस तरह की क्रियाओं से बचाव के लिए भी यह कवच अपने आप में काफ़ी शक्तिशाली तरीके से काम करता है। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास के लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं चल रहे, जैसे कि कुछ निगेटिविटी है, कुछ ना कुछ तो निगेटिविटी है कि चाहे वो किसी भी कारण हो, पहले आपके संबंध अच्छे थे लोगों से लेकिन अपने आप में ऐसा होना शुरू हो गया, किसी कारण से आपके संबंध लोगों के साथ ख़राब होने शुरू हो गए, तो आपको इसको सिद्ध करना चाहिए दुर्गा कवच को। अगर आप कोई नौकरी पेशा वाले व्यक्ति है और आप तरक्की नहीं कर रहे हैं अपने जीवन में, जहाँ पर है वहीं पर है, और वहाँ के जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ के लोगों के साथ भी आपके विचार नहीं मिलते हैं, या फिर आपका व्यवहार उनके साथ इस तरीके का है, आपस में कुछ ना कुछ आपस में बातें होती रहती है जिसकी वजह से कुछ झगड़ा या फिर आपस में बोलचाल या कुछ ना कुछ समस्या इस तरीके की बनी रहती है, तो इन चीज़ों में जो निगेटिविटी आ रही है उसको भी दूर करने में काफ़ी अच्छी भूमिका निभाते हैं। आपके व्यवहार को ये बदल देता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप किसी से भय नहीं खाते। अगर कोई शत्रु भी आपके सामने खड़ा हो जाता है तब भी आप उससे डरेंगे नहीं, या फिर कोई ऐसी निगेटिव एनर्जी, बहुत ही पावरफुल निगेटिव एनर्जी किसी शत्रु ने आपको ऊपर तंत्र बाधा कर दी है, तब भी आप डरेंगे नहीं, उससे बच जाएंगे क्योंकि यह इतना शक्तिशाली कवच है। तो करना कैसे है इसको सिद्ध, सबसे पहले वह जान लेते हैं। जैसे कि एक विशेष समय चल रहा है, अभी विशेष दिन चल रहे हैं, और इस समय अगर आप इसको सिद्ध करते हैं तो आपको कम से कम इसके 21 तो पाठ करने होंगे 3 महीनों के अंदर। अगर आप इन दिनों के बाद इसका पाठ करते हैं आरंभ, तो आपको 3100 इसके पाठ करने होंगे और 3 महीनों के अंदर वो करना होगा। करना कैसे है, आप किसी मंदिर में इसका पाठ कर सकते हैं या फिर घर पर का पाठ कर सकते हैं, लेकिन अगर जहाँ पर भी इसकी स्टार्टिंग करेंगे वहीं पर ही करना है रेगुलरली। फिर पाठ आप एक बजोट लगाइए, उस पर पीला वस्त्र या लाल वस्त्र बिछाइए, सूती होना चाहिए और धुला हुआ बिल्कुल साफ़ होना चाहिए कोरा वस्त्र। फिर उसके ऊपर आप अष्टभुजा धारणी माता दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कीजिए जो खोखली नहीं होनी चाहिए, चांदी की हो तो अति उत्तम है, और आप वहाँ पर बैठकर उनके सामने एक लाल आसन लेंगे, उस पर बैठकर आपको माता को फूल अर्पित कीजिए, माँ के सामने घी का दीपक प्रज्वलित, और माँ को दूध की बनी मिठाई जैसे कि बर्फ़ी हो गई, पेड़ा हो गया, लड्डू हो गया, इस तरीके से आप उनको समर्पित कर सकते हैं। या फिर लड्डू भी आप बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू आप इनको समर्पित कर सकते हैं। फूल आप इनको समर्पित कर सकते हैं, लाल पीले पुष्प, गुड़हल के पुष्प, गुलाब के पुष्प, कमल के पुष्प आप इनको समर्पित करते हैं। इस तरीके से आप इनको समर्पित कर सकते हैं सभी। और जब आप ये सब कुछ कर लेंगे माता की अच्छी तरीके से, तो फिर आपको माता को चावल अर्पित करने हैं थोड़े से पीले कलर के, ठीक है ना। और जब आप इनको समर्पित कर देंगे तब आपको इनके सामने बैठकर सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करना है। गणेश जी के मंत्र की एक माला करनी है। भैरव जी का ध्यान करना है। अगर आपके कोई गुरु है उनके ध्यान कीजिए, उनके मंत्र का जाप कीजिए, या फिर भगवान शिव से आज्ञा मांग लीजिए इस साधना के लिए, और ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला कीजिए। फिर आपको बैठकर इस कवच के कम से कम रोज़ाना अपनी एक नियमित संख्या के अनुसार जाप करना है, जिससे कि आपके 3 महीने के अंदर आपके 2100 पाठ हो जाए पूरे। और ध्यान रखिएगा बीच में नहीं छोड़ना, अगर बीच में छोड़ोगे तो शुरुआत करनी होगी, फिर उसकी ध्यान रखिएगा। साधना खंडित नहीं होनी चाहिए, ब्रह्मचर्य खंडित नहीं करना है, और शुद्ध सात्विक भोजन लेना है। 2 समय भोजन करने का नियम है। अगर जब आप इसका पाठ करेंगे रात्रि भोजन मत कीजिएगा, ठीक है ना, उससे आपको ब्रह्मचर्य रखने में समस्या हो सकती है। हैवी भोजन नहीं कीजिएगा, ठीक है ना, सात्विक शुद्ध भोजन कीजिए। इस तरीके से आप इस कवच का पाठ करेंगे तो आपको 3 महीनों के अंदर आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी इस कवच की। और जब आपका यह कवच पूर्ण हो जाए तो आप इसका दशांश हवन कर देना, आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार घटित हो जाएगा। अगर किसी शत्रु ने आपका काम धंधा रोजगार बंधवा दिया है, उसमें भी आपको लगेगा कि हाँ अब मुझे राहत मिल रही है इस चीज़ में,
और आपकी और भी कई तरीके की समस्याएं जो होगी जीवन की दूर होगी। माता के दर्शन आपको प्राप्त हो सकते हैं इसका पाठ करते समय। वो आपके ऊपर निर्भर करता है किस प्रकार के आपके विचार है, भाव है। तो इस तरीके का यह कवच आप सिद्ध कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है साधना से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो कैसी लगी आज की यह वीडियो कमेंट करके बताइएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।